अस्सलामुअलैकुम। मेरी नई नई शादी हुई थी कि मेरे शौहर को कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे वो अपने जवान भाई के पास अकेला छोड़कर रवाना हो गए। कुछ दिन तो सब नॉर्मल चलता रहा, मगर फिर मेरे देवर की नीयत ख़राब होने लगी। जब रात होती वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। एक रात मैंने दोस्तों, हमारे इस चैनल की हर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम शाइस्ता है और मैं ब्याह कर ऐसे घर आई हूँ। यहाँ सिर्फ दो जवान लड़के रहते हैं, एक मेरे शौहर और दूसरे मेरे देवर जी। मेरे देवर 18 साल के नौजवान खूबसूरत लड़के हैं और वह दूसरी मंजिल में रहते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए हर वक्त खुद में ही मगन रहते हैं। शादी के 4 दिन बाद मैं किचन में खड़ी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। गर्मी कहर की पड़ रही थी। शाइस्ता, नौमी को नाश्ता उसके कमरे में ही दे आना। वो रात भर पढ़ता रहा है। मुझे लग रहा है कि वो सो रहा होगा, उसे जगा भी देना। कामरान ने किचन में कदम रखते ही कहा और अपने लिए नाश्ता लग गया। मैं सवालिया निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखने लगी। आप खुद क्यों नहीं चले जाते नौमी को जगाने के लिए? वो जवान लड़का है, ना जाने किस हालत में सोया होगा। मैंने मध्यम सी आवाज़ में कहा। वो मुझे अपने भाई के लिए बहुत संजीदा लगते थे। ये कैसी बातें कर रही हो बेगम तुम? वो तुम्हारे भाइयों जैसा है और तुम उसकी माँ जैसी हो, इसलिए तुम उसे किसी भी हालत में देख सकती हो। चली जाओ, अब उसे नाश्ता देकर आओ। कामरान आखिर में ज़रा सख्त लहजे में बोले। उनके जाने के बाद मैंने गहरा लंबा सांस लिया और नाश्ते की ट्रे बनाकर नौमी के कमरे में जाने लगी। कामरान, मैं आपको कैसे समझाऊं? नौमी मेरे भाई जैसा है, भाई नहीं है, मैंने मन ही मन में कहा और फिर नौमी के कमरे में चली आई। वो कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगता था नौमी नहा रहा है। उसे आवाज़ देकर बता देती हूँ नाश्ते के बारे में, मैंने मन ही मन में कहा और फिर नौमी को बुलंद आवाज़ लगाई। नौमी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, बाहर आकर खा लेना। मैं इतना कहकर वापस चली गई। नौमी ने तेज़ी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला। भाभी रुकें। हाँ कहो। उसकी बात सुनकर मैं पीछे की तरफ पलटी। सामने नौमी के गीले बदन और उसे आधे से भी कम टावल में देखकर मैं चिल्लाई और भागकर नीचे आ गई। मेरी चीख सुनकर कामरान नाश्ता छोड़कर कमरे से बाहर आए। नौमी भी भागता हुआ नीचे आया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कामरान ने पूछा। वो नौमी, मैंने फूले हुए सांस से कहा। कामरान मेरे पीछे खड़े नौमी की जानिब आम नज़रों से देखने लगा। भाई, इसने मुझे इस हालत में देख लिया है, इसलिए चीख रही है। नौमी ने आम लहजे में बताया। तुम पागल तो नहीं हो शाइस्ता? अपने दिमाग से फजूल ख्यालात निकाल दो, समझी ना? कामरान ने मुझे बेमकसद डांट दिया और घर से निकल गए। उनकी डांट सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ी। भाभी, आप क्यों रो रही हैं? इधर मेरी बात सुने। मुझे रोता हुआ देखकर नौमी ने मुझे मेरे दोनों कंधों से पकड़ा और मेरा रुख अपनी तरफ किया। आप मेरे बारे में गलत ना सोचा करें, मैं आपको कभी बुरी निगाहों से नहीं देखूंगा, नौमी ने कहा और मुझे अपने सीने से लगा लिया और तब तक लगाए रखा जब तक मैं खुद उसकी बाहों से ना निकली। ऐसा कुछ नहीं है नौमी, हमारे यहाँ कोई गैर इस तरह बेपर्दगी नहीं करता। इसलिए मुझे कुछ अजीब लगा। नौमी की बात सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई, इसलिए बात टालने लगी। आप मुझे अपनी बहन की तरह प्यारी हैं। नौमी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों के दरमियान रखा और उसे दबाने लगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा जाओ नाश्ता कर लो, अब ठंडा हो रहा है। मेरे कहने पर वो नाश्ता करने अपने पोर्शन में चला गया। मैंने भी खुद को यह तसल्ली देकर मुतमिन करवा दिया कि शायद मेरी ही सोच नौमी के बारे में गलत है। वो अच्छा लड़का है। कुछ माह तक ठीक चलता रहा, फिर एक दिन अचानक सब बदलने लगा। मैं दूसरे पोर्शन पर मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। मेरे कपड़े सारे गीले हो गए और मैं नौमी के कमरे में कपड़े तब्दील करने के लिए मैं अपना बदन सुखा रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कामरान है। मेरा रुख दूसरी तरफ था। नीचे जाएं कामरान, मैं कमरे में आती हूँ। मैं इतना कहकर पलटी तो सामने कोई भी नहीं था और दरवाज़ा भी बंद था। कौन है? मैंने डरे हुए लहजे में पूछा और जल्दी से कपड़े पहनने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे खिड़की से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकली। मेरी नज़र खिड़की के पास खड़े नौमी के बैग पर पड़ी। कहीं नौमी तो नहीं कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने अंदाज़न कहा। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। भाभी, भाई की कॉल आई थी। वो मुझे बता रहे थे कि वो ऑफिस के काम से इमरजेंसी में लाहौर जा रहे हैं, कुछ दिन तक वापस आ जाएंगे और आपको लाहौर जाकर कॉल करेंगे। नौमी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे पास आकर बोला। मुझे हैरत होने लगी कि कामरान मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं। अभी तुम कमरे में आए थे,
अपने में आंखों में खौफ लिए बोली, कब की बात कर रही हैं? वो मुझे सवालिया निगाहों से देखने लगा। कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं बात को घुमा गई, यह सोच कर के शायद मेरा ही वहम होगा। रात के वक्त नोमी अपने दोस्तों के पास जाया करता था। नोमी, जब तक तुम्हारे भैया घर नहीं वापस नहीं आ जाते तुम रात बेवक्त बाहर मत जाना, मुझे अकेले में डर लगेगा। मैंने नोमी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं नहीं जाता, आपके कमरे में जाकर सो जाए, मैं दरवाजे को ताला लगा कर आता हूँ। नोमी ने कहा। मैं अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट कर सो गई। आधी रात के वक्त मुझे अपना बदन भारी महसूस होने लगा। मैंने जब आंखें खोल कर देखा तो मेरे ऊपर नोमी था। उसे देखकर मेरे खौफ से रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने चीखना चाहा, मगर नोमी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख लिया और मुझे खामोश करवाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इससे पहले वो मेरे साथ अपनी हर हद पार करता, मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अचानक मुझे चक्कर से आने लगे, मैं बेहोश हो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सब नॉर्मल था। मैं अपना सर अपनी गोद में देकर रो पड़ी। इतने में मुझे किसी मर्द के कदमों की आहट सुनाई दी। वो नोमी था। उसे देखकर मैं सहम गई। मैं करीब मत आना नोमी, वरना मैं चीख चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। ये कैसी बातें कर रही है भाभी आप? मैं क्यों कुछ करूँगा आपके साथ? नोमी मेरी हालत देखकर हैरान होने लगा। रात को तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, मगर मैंने नहीं करने दी। फिर अचानक पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गई। मैं रोते हुए रात का हादसा याद करते हुए बोली, नहीं, कब ऐसा हुआ? अगर आप बेहोश हो गई थी तो क्या मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती ना की होगी? मेरी प्यारी भाभी जान, नोमी मेरे करीब आकर बोला और मेरे चेहरे को गंदे तरीके से हाथ लगाने लगा। मैं समझ गई थी कि यह सब ख्वाब नहीं, हकीकत था। नोमी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो नशे में था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया नोमी? मैंने रोते हुए पूछा। और क्या करता? हर वक्त आप मुझे यही कहती रहती थी कि आपकी इज्जत को मुझसे खतरा है। आखिरकार मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और रात आपको सोते हुए देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। नोमी ने मुझे सच बताया और फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो नशे में था। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने ऊपर से हटाकर रोते हुए गली की तरफ भागी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने कामरान खड़े थे। उन्हें देखकर मैं उनके गले लग कर रोने लगी। तो फिर उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो मेरे साथ घर में दाखिल हुए और नोमी को खूब मार कर घर से निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो शाइस्ता, तुम सच्ची थी, मैं झूठा था, मुझे ही ख्याल करना चाहिए था। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैं उन्हें नज़रअंदाज करके दूसरे कमरे में चली आई और रो पड़ी। गलती मेरी भी थी। मैं ही बार बार नोमी के सामने खुद को जाहिर करती और उसकी मुझ पर बुरी नज़र है। एक माह ऐसे ही गुजर गया और नोमी की कुछ खबर ना आई और ना ही कामरान ने उसे रब्ता किया। मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं दे रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत जताई और कामरान से बात की। कामरान, आप प्लीज़ नोमी को तलाश करके घर वापस ले आए। उसने तेज़ लहजे में कहा, क्या बकवास कर रही हो? ये सब जानती हो कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ? वो गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। गलत वो भी था, मैं भी और आप भी। आपको अपनी जवान बीवी को अपने भाई के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था और ना ही मुझे उसके सामने ये बात बार बार कहनी चाहिए थी कि इसकी मुझ पर नज़र है। और वैसे भी वो हर रात की तरह उस रात भी नशे में था। मैंने उसे सारा सच बताया। कामरान किसी सोच में डूब गया और घर से चला गया। शाम के वक्त वापस आया और मुझे नोमी के बारे में बताया। मैं नोमी के दोस्त से मिला हूँ। उससे मालूम हुआ कि वो अमेरिका चला गया है और ठीक है, अब तुम उसे भूल जाओ और ख़ुद को इल्ज़ाम न दो। नोमी की खैर की खबर सुनकर मुझे तसल्ली मिल गई और मैंने कसम खाई कि आज के बाद कभी किसी मर्द के दिल में शक पैदा नहीं होने दूंगी। उसकी मुझ पर नज़र है और ना किसी ना मुहर्रम के साथ अकेले रहूंगी, वो चाहे मेरा सगा ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान शैतान के बहकावे में आकर कुछ भी कर सकता है। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।